जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल यूएसए यानी कि यूनिक स्टडी अड्डा में। आज मैं पुनः रीजनिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत एक टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक है दिशा और दूरी। दिशा और दूरी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे पूछे जाते हैं, मैं विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को आपके बीच में एक एक करके लाऊंगा। आज का क्लास उस पर संबंधित परिचय और उदाहरण कैसे है, यानी कि देखते हैं हम लोग कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिशा और दूरी, दिशा क्या होता है, दूरी क्या होता है, इस पर हम समझ करते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए दिशा और दूरी से भी एक क्वेश्चन का पूछता है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। देखिए दिशा और दूरी के अंतर्गत हमको ये सब जानना पड़ेगा। मुख्य दिशा क्या होता है, उप दिशा क्या होता है, और दिशाओं का परिवर्तन कैसे होता है, और परछाई पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे दिशा क्या होता है। आप लोगों को तो पता ही होगा दिशा क्या होता है। आप लोग जानते हैं कि दिशा सिर्फ 4 होता है। आप लोगों को सिर्फ पता होगा कि दिशा सिर्फ 4 होता है। होता तो 4 है, लेकिन 4 के भी और एक 4 होते हैं, जिसे 4 यानी टोटल 8 दिशाएं होती हैं। जो 4 होता है पहले उसको मुख्य दिशा कहते हैं, और जो 2 दिशाओं के बीच में दिशाएं होती है उसको उप दिशाएं कहते हैं। 4 दिशाएं थे तो सबको पता होगा कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। क्या पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देखिए मुख्य दिशा सबसे पहले हम जानते क्या है मुख्य दिशा। 4 प्रकार की मुख्य दिशाएं होती हैं। देखिए ये चार्ट हो गया। सबसे पहले हम देखिए सूर्य जिधर से उदय, यानी जैसे हम लोग सुबह सूत उठ के उठते हैं, उसी प्रकार सूर्य भी सोकर उठता है। सूर्य जिधर से सोकर उठता है उसी को पूरब कहते हैं, यानी जिधर से सूर्योदय होता है उसी को पूरब कहते हैं। और जिधर एकदम फिर से सोने के लिए जाता है, यानी कि सूर्यास्त, उसको पश्चिम कहते हैं। देखिए पूरब, ये पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। आप लोग ये जानते होंगे ये कैसे डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए कि जैसे यहाँ पर भी बोर्ड होता है, यहाँ पर कापी उपी होता है, मैप होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पूरब मानते हैं। ये मानक दिया हुआ है पूरब, यहाँ पर पश्चिम, यहाँ पर उत्तर, यहाँ पर दक्षिण। आप लोगों के दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, यदि हमको सिर्फ पूरब ज्ञात हो तो बाकी हम 3 दिशाएं कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए मान लीजिए कि पूरब जो है हमारे सामने है ना, पूरब जो है इधर सामने से निकल रहा है, तो हम ऐसे खड़ा हो जाएंगे। हमारा मुंह यदि सूर्य की दिशाओं की तरफ जिधर से उदित हो रहा है उधर होगा तो उधर पूरब हो जाएगा, और पीठ जो है पश्चिम हो जाएगा। यदि हम जिधर से सूर्य निकल रहा है उधर मुँह करके खड़ा है तो बाएँ साइड जो होता है वो उत्तर होता है, और दाहिने दक्षिण। कैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य यहाँ पर देखिए निकल रहा है, ये क्या है भैया, सूर्य है। आज के ज़माने का सूर्य है जिसको पोलियो मार दिया है सूर्य। ये देखिए हम है, ठंडी का मौसम है, बोरा वोरा पहने हुए एकदम बेकायदे, और यहाँ पर मोफलर भी लगाए हुए हैं। मोफलर यानी कि बुरिया ऐसे बांधे हुए हैं कि ठंडी न लगे। देखिए ये सूर्य हो गया, सूर्य इधर से उग रहा था, यानी ये पूरब हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा, और इधर उत्तर, इधर दक्षिण। देखिए बढ़िया से एकदम बनाते हैं हम लोग चित्र। देखिए कान्हे आज के ज़माने का आमिर खान है। देखिए इधर सूर्य उदित हो रहा है, ये सूर्य है।
सूर्य की तरफ मान लीजिए ऐसे देख रहा है, जैसे मैं देख रहा हूँ उधर, उधर सूर्य उदित हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर सूर्य हो गया। ये देखिए आपके सामने, यानी वास्तविक है, जैसे काल्पनिक जैसे खींचकर हम लोग बताते हैं। यहाँ पर सूर्य हो गया, इधर ताक रहा है, जिधर ताकेगा उधर पूरब हो जाएगा, जो पीठ होगा वो पश्चिम हो जाएगा। और जब हम ऐसे ताकेंगे तो ये मेरा दाहिना हो जाएगा, ये बायां। मैंने आपको बताया था कि बायां हाथ जो है उत्तर दिशा की तरफ और दाहिना दक्षिण दिशा की तरफ होता है। देख लीजिए, इसका जैसे इधर बायां है तो ये उत्तर हो जाएगा, दायां ऐसे दक्षिण हो जाएगा। ये 3D चित्र तो हम बना नहीं सकते, जनता करते हैं। यहाँ पर मुख्य दिशाएं जो है 4 प्रकार की होती हैं। मुख्य दिशाएं जो कि 4 प्रकार की मुख्य दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब हम चलते हैं उप दिशाओं की तरफ। उप दिशाएं क्या होती हैं? ये देखिए, पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। उप दिशाएं क्या होती है? 2 दिशाओं के बीच में जो रहता है उसी को उप दिशाएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर खींच देते हैं एक लाइन सीधी सीधी चारों के बीच में। देखिए यहाँ पर हो गया। इस बीच दिशाओं को क्या कहते हैं? उत्तर और पूरब। उत्तर, पूर्व। पूरब तो देखिए ठेठ भाषा हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ दक्षिण है तो यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। अब यहाँ पर आ जाएगा दक्षिण पश्चिम की तरफ है, जिसके बीच में रहेगा उसी का नाम आएगा। देखिए, दक्षिण पश्चिम। और यहाँ पर देखिए उत्तर पश्चिम, ऐसे होता है। ये जो है, ये 4 देखिए जो है ये उप दिशाएं हैं। जैसे हम किसके बेटे? हम अपने माता और पिता दोनों के बेटे हैं। ये नहीं कि सिर्फ मम्मी के बेटे हैं, ऐसे मत कहिएगा। माता और पिता दोनों के बेटे हैं। ठीक उसी प्रकार जो बीच की दिशाएं उप दिशाएं होती है, उत्तर और पूर्व दोनों के बीच से बनता है, जिसको हम उप दिशाएं कहते हैं। ये उप दिशाएं जान लिए हम लोग। अब यहाँ पर दिशाओं का परिवर्तित अक्ष क्या होता है? ये दोनों हम लोग जान लिए हैं। अब यहाँ पर चलते हैं दिशाओं का परिवर्तित अक्ष। इस पर चलते हैं, दिशाएं कैसे परिवर्तित होती हैं, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, फिर मैं वही चीज़ बनाऊंगा, पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण। दिशाओं का परिवर्तित अक्ष। आप अक्ष जानते होंगे, जो मैथ पढ़ा होगा, जो बायो पढ़ा होगा, यानी कक्षा 9-10 में तो अक्ष जानते करते हैं कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, कौन सा अक्ष किस अक्षांश में, ये सब जानते होंगे। जैसे यहाँ पर अक्ष दिया है तो यहाँ पर भी जैसे पूछ देगा कि मैं यहाँ पर हूँ, उत्तर दिशा में हूँ, 90 अंश दाहिने घुमा, बाएं घुमा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। अक्ष या तो वो क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है, या तो एंटी क्लॉकवाइज, या तो घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर कहा दिया, यहाँ पर एक आदमी है, उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, वह घड़ी की दिशा में 90 अंश घुमा है। तो यहाँ पर है घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा कैसे होती है? क्लॉकवाइज। तो ऐसे घुमा 90 अंश, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा टोटली 90 है। देखिए मुंह इसका इधर है, तो यहाँ से ऐसे आएगा तो मुंह इधर हो जाएगा। तो आप पूछेगा कि उसका मुंह किस दिशा की तरफ है, तो आप बता देंगे पूर्व। इसी को क्लॉकवाइज कहते हैं। अब यही दे देगा कि 45 घुमा, यहाँ से 45 यदि घुमाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा जो उप दिशा में, इसको हम कहेंगे उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे कहेगा 180 घुमा दीजिए भैया, 180 यहाँ तक आ जाएगा। सीधा मुंह इसका नीचे आ जाएगा तो दक्षिण दिशा का हो जाएगा। इसी प्रकार एंटी क्लॉकवाइज भी पूछता है कि यहाँ पर है, मान लीजिए पश्चिम में है, मुँह करके खड़ा है, उसको हम एंटी क्लॉकवाइज की तरफ घुमाते हैं 90 अंश। तो इसको ऐसे घुमा देंगे, एंटी क्लॉक हो जाएगा, तो यहाँ पर दक्षिण की तरफ आ जाएगा।
इसी प्रकार इसमें ऐसे अक्षांश में घुमाते हैं, परिवर्तित जिसको अक्ष कहते हैं। जान लीजिए घड़ी की दिशा और क्या होती है और घड़ी की विपरीत दिशा क्या होती है। सबके घर में तो घड़ी होबे करेगा कम से कम। जैसे घड़ी जैसे टिक टिक करते हुए ऐसे ऐसे चलती है, घड़ी की दिशा हो जाएगी। यदि विपरीत पूछेगा तो ऐसे हो जाएगा। अब हम चलते हैं परछाई। परछाई पर भी आता है क्वेश्चन। परछाई, परछाई क्या होता है? परछाई जनरल कहते हैं परछाई एक ऐसी चीज़ है जो मरते दम तक आपका पीछा नहीं छोड़ती है। और सब चीज़ पीछा छोड़ देते हैं लेकिन परछाई नहीं छोड़ती है। देखिए मैं आया हूँ, मेरा परछाई इसके पीछे ठीक बढ़ रहा है। देखिए इतना बड़ा नाक नकुला बना हुआ है मेरा परछाई के माध्यम से। देखिए परछाई, देखिए यहाँ पर एक सूर्य हो गया। सूर्य, परछाई पर पूछता है कि परछाई कब कब हमारे बनती है। परछाई सिर्फ दो कंडीशन बनती है, या तो सूर्योदय होगा या तो सूर्य अस्त होगा। या तो सूर्य उदय होगा या तो अस्त होगा, तभी परछाई बन गई। अब कोई कह दे कि दोपहर 12 बजे मेरी परछाई कहाँ बनेगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। दोपहर 12 बजे सूर्य जो कि हमारे क्षैतिज यानी ऊर्ध्वाधर एकदम सीधी रेखा में होता है, इसलिए परछाई नहीं बन पाती है। शाम और सुबह में सिर्फ परछाई बनता है। जैसे देखिए पूर्व सूर्य ये उदय हो रहा है, उदय के समय राम यहाँ पर है, यहाँ पर है तो इसका परछाई किस दिशा में पड़ेगा? सूर्य जिस दिशा में उगता है उसका परछाई उसके विपरीत दिशा में पड़ता है। जैसे यहाँ पर ये उदय हो रहा है तो इसका परछाई इस साइड बनेगा, यहाँ पर इसका परछाई बनेगा। यदि यहाँ पर सूर्यास्त हो रहा है, यहाँ पर देखिए सूर्यास्त हो रहा है ना, ये देखिए सूर्य हो जाएगा, सूर्यास्त हो रहा है। अब मैं यहाँ पर हूँ तो परछाई क्या बनेगा? परछाई अब इस साइड परछाई बनेगा। इसका इस साइड बनता है, इसका इस साइड। अब परछाई पर भी विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज तो इस क्लास में मैं आप सभी लोगों को बस इतना इंट्रोडक्शन बता पाया हूँ कि कैसे क्या होता है, दिशाएं क्या होती हैं, दिशाएं क्या होती हैं यानी मुख्य दिशाएं क्या होती हैं, उप दिशाएं क्या होती हैं, दिशाओं पर कैसे परिवर्तित होता है परछाई कहता है। अब मैं एक और चीज़ छूट गया था उसको भी बता देता हूँ। दाहिने और बाएं मुड़ने के लिए जब कह दिया जाता है बिना एंगल यानी कोण दिए, यदि कह दिया कि रमेश यहाँ पर है, एक बिंदु से है, यहाँ से सीधी रेखा में चला 4 किलोमीटर, फिर यहाँ से वह दाहिने मुड़ गया। यदि जब वह दाहिने मुड़ेगा हम उसको 30 डिग्री नहीं बनाएंगे। यदि उसको डिग्री दिया रहता तो पहले दे दिया रहता 30 डिग्री, 45, 90। जब वो कहेगा दाहिने मुड़ रहा है तो यानी हम उसको सीधे डायरेक्ट 90 डिग्री पर हमेशा मुड़ाते हैं तो दाहिने हो जाएगा। आप हम लोगों को बता दे रहे हैं कि दाहिने और बाएं भी जान लीजिए। देखिए यहाँ पर कोई है, कोई व्यक्ति है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर विद्यालय है एक, यहाँ पर विद्यालय है, वह ऐसे चल रहा है पूर्व की दिशा की तरफ। मैं आपको बता दें जहाँ भी कोई व्यक्ति हो वहाँ से ऐसे 4 घिर दीजिए, यहाँ पर बीच में हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम में, उत्तर, दक्षिण। अब यहाँ से है पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा इसके ठीक सामने होगा। जहाँ पर कोई व्यक्ति हो वहाँ पर ऐसे 4 लाइन घिर दीजिए, फिर यहाँ से कहे पूर्व दिशा की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ बढ़ा दीजिए। अगर कहीं पश्चिम कहे तो पश्चिम की तरफ यहाँ से चला दीजिए, उत्तर कहे तो उत्तर, दक्षिण कहे तो दक्षिण। उसके बाद जैसे यहाँ व्यक्ति है ऐसे कर दीजिए, वो पूर्व दिशा की ओर 4 किलोमीटर चला। यहाँ पर देखिए ऐसे 4 किलोमीटर चला, ये पूर्व की चला। अब फिर वहाँ पर कह रहा है कि दाहिने 3 किलोमीटर चला। दाहिने देखिए जैसे कोई व्यक्ति हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, मुंह इसका हो जाएगा तो दाहिने इधर नीचे आएगा। दाहिने 3 किलोमीटर चला। अब फिर पूछेगा कि अब दाहिने यहाँ पर चला, इसका फेस इधर इसका बायां हो जाएगा, इधर बायां इधर दायां। फिर पूछेगा दाहिने 2 चला, दाहिने भी 4 चल दिया, दाहिने इधर होगा। जब इधर दाहिने कहेगा था हम लोगों को बायां, उधर बाएं कहेगा था हम लोगों का दाहिना। 4 चला तो अब पूछ देगा कि वह किस दिशा में है। देखिए चला यहाँ पर से था, यहाँ पर भी 4 चला, यहाँ 3 चला, यहाँ 4 4 सेम है। यहाँ पर 3 चलेगा तो यहाँ पर था, अब यहाँ पर आ गया। पूरब पश्चिम उत्तर, यहाँ पर दक्षिण दिशा की तरफ आ गया।
दक्षिण दिशा की तरफ 3 किलोमीटर दूरी पर। यही हम लोगों को अगली वाली क्लास में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे पूछा जाता है हम लोग जानेंगे। आज का बेसिक क्लास में था मुख्य दिशाएं क्या होती हैं, उप दिशाएं क्या होती हैं, दिशाओं का परिवर्तन और अक्ष क्या होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज परछाइयाँ क्या होती हैं, इस पर मैंने आपको बताया था और सूर्योदय पर भी बताया था कैसे कैसे। चलिए इसी के साथ यहाँ पर वीडियो समाप्त करते हैं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक क्लास में बने रहिएगा। जय हिंद।